जन्नत में जाने और न जाने का इन्हिसार ईमान पर खात्मा होने पे है। मरो तो मुसलमान बन के मरो। अगर ईमान की हालत में मरे तब तो जन्नत में जाओगे। गुनाह की सजा वजा भुगतने के बाद ना कायदे से कुटाई उटाई होगी, उसके बाद फिर जाओगे जन्नत में। अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ तो चाहे पीर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे किबला साहब हो, चाहे काबा साहब हो, ऐसे झोंक दिए जाएंगे जहन्नम। समझ रहे हो? तो जलसों का फायदा ये होता है कुछ समझने का, सोचने का मौका मिलता है। इसलिए उलमा को, खुतबा को चाहिए कौम को धोखे में ना रख करके कौम को कौम की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। मेरे नबी फरमाते उमर तेरी शान ये है, तू जिस गली से जाता है शैतान अगर जान ले कि उमर इस रास्ते से आ रहा है तो डर के मारे दूसरी गली भाग जाता है। ये वो उमर है। अल्लाह के डर से इतना रोते थे, आंसू बहते बहते दोनों गाल पे नालियां बन गई थी। ये वो उमर है। रोते फरमाते हैं मुझे डर लगता है अगर दरियाए फरात के किनारे खुजली में मुब्तला कोई कुत्ता मर गया तो अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा उमर मेरी एक कमजोर मखलूक नहरे फरात के किनारे मर गई, तूने उसकी खबर गिरी न की, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा। वो रोते हैं जिनको नबी फरमाया जिसे जन्नती देखना है उमर को देख ले, जिसे जन्नती देखना है अबू बकर को देख ले। अशराए मुबश्शरा 10 वो सहाबा जिनको मुस्तफा करीम ने दुनिया में जन्नती होने का टिकट दिया है। और यूं तो हर सहाबी नबी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता हमने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। वो तो इतना रोते हैं यार अल्लाह के डर से। आपको भी कभी रोना आता है अल्लाह के डर से? अम्मा मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो रोए, बिल्ली मर गई तो रोएंगे, कुत्ता मर जाए तब रोए, मकान गिर गया तब रोए, बारिश ज्यादा हो जाए, तूफान आ गया, मकान बह गया तब रोए। जनाब कभी अपने गुनाहों पे भी रोया कीजिए, अपनी खताओं पे पश्चिमान हो जाए, शर्मंदगी की आंसू बहाए ना अल्लाह के दरबार में, कभी रोया कीजिए। दिल बहुत गंदे हो गए हमारे। सिर्फ कपड़ा गंदा नहीं होता है, दिल भी गंदा होता है। अगर इस पर पान की एक छोटी सी छींट आ जाए ना, अरे यार ये अच्छा नहीं लगता यार, ठीक। हम इसको धुलने के लिए क्या करते हैं? नींबू का रस निचोड़ेंगे, घासलेट की 2 बूंद डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, आला वाला लेके आएंगे, रगड़ घिस तब ठीक। हाँ अब ठीक। कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके लिए ये है सिस्टम कपड़े को धुलने का, धब्बा को धुलने का। क्या दिल नहीं गंदा होता है? कपड़े गंदे हों तो उन्हें लिक्विड से धुला जाता है, सर्फ से धुला जाता है, घासलेट के चंद बूंद टपका कर धुला जाता है, नींबू का रस निचोड़ा। दिल गंदा हो तो कैसे धोया जाए? तो पहले के जो पीर थे वो बताते थे, अब की बात नहीं कर रहा हूं। तो किसको पढ़िए मुरीद की, तेरी ऐसी तैसी मुरीद की, लाख नोट कमा के हमको देके जा, हम अपनी बिल्डिंग बनाए। हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब क़िबला मारा रबी दामत फैज़ुकुमुल आलिया फरमाते हैं पीर की दुआ से मुरीद साइकिल नहीं खरीद सका, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है। क्या बात, यही है ना। पहले के लोग जो पीर थे ना, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। दजला के रेत पर जन्नत का महल बनाकर बेचने वाले बहलोल भी अल्लाह को प्यारे। हम घूमते रहे दरिया के रेत पे दजला के, तस्वुरात की दुनिया में बहलोल याद आए। यही वो रेत है जिसपे बहलोल दाना जन्नत बना के बेचते थे। जुबैदा का महल भी देखा और बहलोल का आस्ताने करम भी देखा बगदाद में।
और वो दजला का रेत भी जिसपे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम आजम, गौसे आजम, जुन्नून मिस्री, बशर हाफी, अबूबकर शिबली, हजरत जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, मारूफ करखी सरकार, हजरत अबू यूसुफ, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये औलियाए किबार जिस रेत पे बैठ के हदीस याद करते थे, उस रेत पे हमने सैर करते करते ये देखा है। यही वो रेत है जहां जन्नत बना के एक दीवाने ने एक बादशाह के बीवी के हाथ पे बेचा था, और वाकई वो जन्नत थी। अब वो पीर कहां यार, अब वो पीर कहां? पहले के पीर मुरीदों की दिल की इस्लाह करते थे, जिसके यहां जाते थे उस घर भर को नमाजी बना के लौटते थे। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तेरे घर में आइंदा नहीं आऊंगा, ये पीर तलकीन करता था। पीर पूछता था, जनाब जो खाना पकाया है तुमने हलाल पैसे का पकाया है कि हराम का पकाया है? जब वो पीर हुआ करते थे, अब कौन पूछता किसकी ऐसी तैसी, लाओ लूट लूट के, चाहे तुम्हारा जुए का अड्डा चल रहा हो चाहे शराब का, हमारी बिल्डिंग बननी चाहिए, इल्ला माशाल्लाह ये चल रहा ट्रेंड। ये हम जब बोलते हैं ना तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, हम देखते हैं जो वही बोलते हैं भाई साहब। तो आका करीम की प्यारे दीवानों, ये दिल भी गंदा होता है, इसे कैसे धुला जाए? तो सूफिया फरमाते हैं जब दिल गंदा हो जाए ना, तो इसे धुलने के लिए शर्मिंदगी के आंसुओं की जरूरत पेश आती है। जब तुम्हारा पूरा घर सो जाए, चुपके से उठो, वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, और फिर अपने सर को सजदे में रखकर खुदा की दहलीज़े करम पर सुभान रब्बियल आला के लाहौती नगमों की सदा से माहौल गूंज जाए, आंसू छलक रहे हों, तो डॉक्टर इकबाल कहते मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अर्क़े इंफिराद। वो रोते थे रात रात भर, जिनके पास जन्नत का टिकट था, और हम सोते हैं दिन भर और रात भर जिनके पास वेटिंग लिस्ट है। हम भी मुंबई से पूरे मुल्क में चलते रहते हैं, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से, कभी फटफटिया से, कभी चार पहिया से चलते रहते हैं। लेकिन जब मुंबई से ट्रेन यूपी और बिहार की तरफ तशरीफ लाती है ना, है तो देखने के लायक माहौल होता है। एक कंफर्म टिकट है और उसके साथ 3 वेटिंग लिस्ट वाले। इसी पे बस नहीं, वो शक्कर वाला बोरा नहीं होता, वो भर के सामान बोरे में इतना बड़ा ड्रम लिया पानी का, वो भी उठाए लाया। अबे मरदूद यही मिलता है वो ड्रम, वहां से गुलाब के ला रहा है। ऐसे मुर्गा बन करके बंबई से लेकर के गोरखपुर तक आते देखा लोगों। संडसवा में 3-3 बैठे रहते हैं मजदूर। हाँ, अगर किसी को इस्तिंजा फिस्तिंजा लग जाए तो वहीं कर ले जहां बैठा हुआ। तो एक बार हम भी थे, हमारे उस्ताद थे शमसुद्दीन, बहुत जोर से इस्तिंजा लगा हुआ है, थोड़ी कोशिश कीजिए। कैसे कैसे करके वो बाथरूम करीब पहुंचे तो देखा 3 इसमें और 3 इसमें। हजरत देखा, अरे बेटा थोड़ा निकल जा बाहर। कहा हम इधर मुंह कर लेते, आप उधर कर लीजिए। इतना बड़ा मर्दूद कम वक्त ही। 8 लाठी होती है, 12 छतरियां होती है, बात के लाया हुआ। अरे क्या यार, तभी हमारे यूपी और बिहार के लोगों को मुंबई लोग भैया कहते हैं, ये भैया लोग आ गए, मगैया लोग आ गए। आप साउथ का सफर कीजिए ना, सीट टू सीट आदमी होता है। मजाल है कोई वेटिंग लिस्ट वाला इंटर कर ले। 1 इंच ट्रेन नहीं बढ़ेगी, सबको निकालो जो बगैर टिकट के या वेटिंग लिस्ट वाले। और इधर पुलिस वाला भी महादज्जाल होता है, ला 50-50 रुपया ला जल्दी से। इतना बड़ा मजदूर से टुपिया ले रहा है, भर लेता है उसी में पैसा। फिर जब सब लूट लेता है जाके आलक गिनता है कितना कमाया भी हमने। जी जी, ये हालात हैं। अर्ज करने का मतलब ये साथियों
जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया है, क्या उसका हक नहीं बनता है? कुछ लोग शायद कहते होंगे यार जलसा कराने से क्या फायदा होता है, खासकर वो जो एक दो बार सऊदी कमा के आ जाते हैं, पगला जाते हैं ना। हाँ, इसका मतलब कुछ है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इस तरह के हैं, हम भी कहीं कहीं मिलते रहते हैं हमको भी। क्या फायदा है जलसा करने से, यही पैसा गरीबों को दे दीजिए, बेवाओं को दे दीजिए, यतीमों को दे दीजिए। जब तुम्हारे बड़े बड़े इज्तिमे होते हैं तुम्हें गरीब याद नहीं आता है? भोपाल का इज्तिमा होता है, कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अभी हुआ है, तब तुम मर जाते हो, तुम्हें गरीब नहीं याद आता है, बेवाएं याद नहीं आती हैं, यतीम याद नहीं आते हैं। सऊदी के लोग जिनकी खैरात खा करके तुम दज्जाल बन के लौटते हो सऊदी से ना, 23 सितंबर को पूरे गल्फ कंट्रीज में सऊदी दिन मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त मनाया जाता है, ऐसे वहां पर 23 सितंबर को सऊदी डे मनाते हैं। जानते हो इसमें क्या होता है? अरब के अक्सर लोग नाचते हैं और गाते हैं, जुब्बा पहन पहन करके। कम बगत ऐसा नाचते हैं पूछो मत। 1-2 हजार नहीं, कई कई करोड़ रुपए, वो भी सऊदी रियाल की शक्ल में इन नचनियों की अय्याशी पे खर्च होते हैं। इन मर्दूदों से पूछो तब तुम्हें गरीब याद नहीं आता, यतीम याद नहीं आती तुम्हें, बेवाएं याद नहीं आती तुम्हें। जैसे कोई छोटा मोटा जलसा आदमी सुन्नी, वैसे भी गरीब आदमी माशाअल्लाह, हाँ, कैसे करके बेचारा इकट्ठा करता छोटा मोटा, इसी बहाने कौम को कुछ दीन की बात मालूम हो जाएगी। लोग ऐसे भी दीन के करीब नहीं आते हैं तो कुछ दीन सीख लेंगे, कुछ मसले मसाइल सीख लेंगे। तो ज्यादा इस्तेसाल तो हमारे स्टेज से होता है, कौम को हमें कुछ बताना ही नहीं, ऐसा फॉर्म में रखना बेवकूफ बनाकर तुम खुश हो, हम जन्नत का टिकट तुमको देके जा रहे हैं। तो इसलिए इसका रिएक्शन ये होता है कि हर सुन्नी मुसलमान अपने को जन्नती मान के चल रहा है, हम ही जन्नत में जाएंगे। ये एक ऐसा खब्त है जिसका कोई इलाज नहीं। जन्नत में जाने और न जाने का इन्हिसार ईमान पर खात्मा होने पे है। अगर मौला मुसलमान होके मरे ना, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मरो तो मुसलमान बन के मरो। अगर ईमान की हालत में मरे तब तो जन्नत में जाओगे। गुनाह की सजा वजा भुगतने के बाद ना कायदे से कुटाई उटाई होगी, उसके बाद फिर जाओगे जन्नत में। अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ तो चाहे पीर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे किबला साहब हो, चाहे काबा साहब हो, ऐसे झोंक दिए जाएंगे जहन्नम। समझ रहे हो? तो जलसों का फायदा ये होता है कुछ समझने का, सोचने का मौका मिलता है। इसलिए उलमा को, खुतबा को चाहिए कौम को धोखे में ना रख करके कौम को कौम की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपको करना क्या है, ये एहसास दिलाने की जरूरत है साथियों। तो आजमा कर रहा था, हमने देखा है अभी इसी सितंबर में हम उम्रे पे थे, तो ओहो पूछो मजा, क्या नाचते बेटे। शहरों से बाहर निकल के देखिए इनकी वो बने हुई बिल्डिंगें, वहां इसी काम है, नाचने गाने का, शराब के बोतल उड़ेलने का, ये काम इनका है। तो ये जो सऊदी से 2-4 साल रह के आते हैं तो वो 2-4 अरबी सीख लेते हैं ना, हाँ, टांग तोड़ अरबी, तो उनका खुतबा पढ़ते रहते। अरे अल्लाह के बंदे, जिस नबी के सदके में तेरे को पैदा किया गया, कम से कम उसका भी तो नाम ले ले। नबी का जिक्र आए तो चेहरा मुरझाता पर दूध का, और सऊदी का सऊदी का कुछ मत कहो, क्या कहा जाए। आका फरमाते ला तसुब्बुल अरब, अरब को बुरा मत कहना, इसलिए कि मैं अरब से पैदा हूं। हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया कि अरबी को बुरा मत कहना।
अबू जहल भी अरबी था, अबू लहब भी अरबी था, उतबा शैबा भी अरबी था, वलीद इब्ने मुगीरा भी अरबी था। इनको बुरा कहा गया ना, और तुल्लिम बादा जालिका जनीम कहा ना अल्लाह ने, सनासिमहु अलल खुर्तुम कहा ना अल्लाह ताला ने। इसके अलावा आज की तारीख में मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में, काबा शरीफ में गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब आके घूम रहे हैं। छतरियों के नीचे जन्नत की क्यारी में हिंदू घूम के आता है। कहां बैठे हैं? बाहर लिखा हुआ यहां से गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है, आगे 22 किलोमीटर दूर ये बोर्ड लगा हुआ है, और अंदर वहां परचेटिंग करता है तैबा मार्केट में जाकर के गैर मुस्लिम। छतरियों के नीचे इतनी छोटी छोटी चड्डियां पहन करके यहूदी की लड़कियां खड़ी हैं। मताफ में जहां आदमी तवाफ करता वहां घूमते हैं अंग्रेज। जबकि मेरे मुस्तफा की हदीस मुबारक, अखरिजुल यहूद वन नसारा बिन जजीरतिल अरब, यहूदियों को और ईसाइयों को जजीरे अरब से निकाल के बाहर फेंक दो। क्या कहोगे? इनको बुरा ना कहा जाए? ये दज्जालीपन है लोगों का, बेहूदगी है। तो ये भी आप सुन लें कि जलसों का फायदा होता है अगर हमारी बिरादरी उलमा की, खुतबा की, शोरा की कौम को नसीहत करने की ठान ले तो इसके फायदे होते हैं। एक जलसे में अगर एक बंदा भी थोड़ा सा जान बुझ गया, दीन की बात सीख गया, बहुत चंद मसले सीख गया, बहुत बड़ी बात। नमाज पढ़ने का अज़्म कर लिया, बहुत बड़ी बात है यार। अपने खुदा को मानने का हौसला पैदा हो गया, अब बुरा नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात है। आदमी अकेले अपनी कब्र में जाता है। इस गांव का नाम क्या है? लकड़ी। अल्लाह, लकड़ी। हमारे यहां पत्थर है, यानी जमीन भी पत्थर की, जमीन के अंदर भी पत्थर, दुकान भी पत्थर के, मकान भी पत्थर के, जी दीवारें भी पत्थर की, इंसान भी पत्थर के, दिल दिमाग भी पत्थर के, सारे पत्थर ही पत्थर। लकड़ी मकरीहार। लोगों, अकेले कब्र में जाओगे। अच्छा, आपके यहां कफन में जेब उब लगती है? हमारे यहां तो नहीं लगती यार, नहीं लगती ना। चलो अगर कफन में जेब लगती तो ये भी होती, जो 1 लाख इस जेब में रख देते हैं, अब्बा के 1 लाख इस जेब में, अंदर अपना कुछ परचेटिंग कर लेंगे जाकर के, है ना। हमने देखा कफन में जेब नहीं लगती, कुछ लेके नहीं जा सकते आप। कितना बना के आप छोड़े, बिल्डिंग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, पैसे, बैंक भर जाए आपके पैसों से, लेकिन जब मरोगे ना तो लेके जाना तो दूर की बात, जो पहने हुए हैं वो भी छीन लेंगे लोग। नहीं छीनते हैं? कुछ नहीं ले जाने देंगे, चुप पे चले जाओ अब्बा। अल्लाह इरशाद फरमाता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। लतीफे हमारे यहाँ ज्यादा सुनाए जाते हैं, पब्लिक खूब। अरे क्या कसम खुदा की, बढ़िया जलसा, कामयाब हो गया। इतना हंसा हंसा के मौलाना ने पेट फुला दिया। जलसे पेट फुलाने के लिए नहीं होते, पेट पचकाने के लिए होते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, दीन सीखने के लिए जलसे होते हैं। अल्लाह कहता है हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए। कल्ला इज़ा बलगति तराखी, 29वां पारा उठाई। जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता है? वकीला मन राक, हर किसी हाफिज जी को बुलाइए, हाफिज जी को। अब याद आया हाफिज जी, अब मौलाना याद आए।
हम देख रहे हैं क्या सारी कौम मौलाना के पीछे पड़ी हुई है, इमाम साहब के पीछे पड़ी हुई है। हाँ, जिन बेटों के घर में उनकी मुर्गियां नहीं सुनती ना, वो मस्जिद में आके सुनाते हैं। कम वक्त नहीं चार इमाम साहब, वो टोटी नहीं बंद हुई, वो बल्ब चालू है, तो तेरे हाथ में लकवा लग गया, तू क्यों नहीं ठीक कर देता उसको? या तेरे को मौत आ जाएगी या सफाई कर देगा तो मस्जिद में? इमाम नमाज पढ़ाने के लिए रखा गया, सफाई करने रखा गया। 4-5 हजार रुपये देंगे बेटे, मैं खरीद लिया हमने इमाम साहब। रब फरमाता, हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता आप पीछे को बुला, कुछ पढ़ लिख के यासीन शरीफ पढ़ने के बुलाइए ना पीछे को। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और मरने वाला समझ लेता अब छुट्टी नहीं, पकड़े गए, अब जान छुट्टी नहीं जान की। उस वक्त क्या होता जानते हो? ओहो, गुड्डू भी खड़े हैं, पप्पू भी खड़े हैं, जुम्मन भी है, शुभराती भी है, खैरुन भी है, कुलसूम भी है। कोई जूस अनानास का लिए है, कोई मौसमी का, कोई अनार का। इधर से एक चम्मच घुसा रहा है, अब्बू पी लीजिए, अब्बू पी लीजिए, अब्बू पी लीजिए। तेरे अब तक कहाँ थे? आज से पहले कहाँ थे? आज ही तुम्हें अब्बू की प्यार की मोहब्बत उम्र आई है, मरने लगा था। हम देखते हैं पिलाते पिलाते इधर डाला इधर निकल गया, इधर डाला इधर निकल गया, एक को बूंद अंदर नहीं जा रहा, यहीं फंसी। रूह इधर से चढ़ती है ऐसे ऐसे, यहां तक आता, यहाँ आके फंसती है, अब अंदर कुछ नहीं जाता। ओहो, फिर उसके बाद ही और आगे बढ़ती है तो नाक फटकने लगती है, फिर आंखों में आकर के रूह ठहरती है। तो ऐसे देखता आदमी, लोग अरे इसकी आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, चढ़ी हैं, आंखें चढ़ गई, किसी को नहीं देखता वो, हालांकि सब करीबी लोग खड़े हुए, किसी को नहीं देखता। अगर कोई बीमार 2, 4, 10, 15 दिन, 1 महीना बीमार रहा तो पूरा खानदान सब, चाचा कैसे हो, खालू जी कैसे हैं आप, अब्बू जी कैसे हैं आप। और 6 महीना बीमार पड़ गया ना, तो अब क्या होता है? या अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी मुसल्ला भी, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, पखाना दुलते दुलते थक गई, बिस्तर फट गया, अल्लाह जल्दी उठा ले। पूरा गांव दुआ में, अल्लाह बहुत मुश्किल है, जल्दी उठा ले, जल्दी। अल्लाह भी दिखाता, बंदे देख देख देख, जिसके लिए तूने बड़े ठकोसले किए थे ना, बेईमानी, चुगलखोरी, लूट खसोट है, इसका छीनना, उसका मारना, जिसके लिए तूने किया, देख सब तेरे मरने की दुआ मांग रहे। फिर अल्लाह फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते दुनिया मेरे बंदे का साथ छोड़ सकती है, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे, जा बुला के ले जा मेरे पास। फिर फरिश्ते अजल आता है और आंखों में रूह यूं आके ठहरती ना। ये जानते हो क्या देखता है? इसे देखता, क्या देखता है पता तुम्हारे को? आका फरमाते हैं, हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत की अपनी मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है तो जन्नत सामने लाई जाए, अरे मुझे यहाँ जाना, क्या बात है, जन्नत देख के सबको भूल जाता है। और जहन्नम को लाया, अगर जहन्नमी जहन्नम, अरे इसके डर के मारे कांपता, फिर सबको भूल जाता, रूह आंखों से निकलती है। इसीलिए मरने वाले की आंख खुली रहती है। तो जो आसपास बैठे तो क्या करते हैं, जल्दी से उसकी आंख बंद कर, जल्दी बिस्मिल्लाह वाला मिलत बंद कर। वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, पिंडली पिंडली सी मिल जाती है। वल्तफतिस साक़ो बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, बंदे तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना। बिल्कुल ठीक ठाक हाथ कर देते हैं, यहाँ धागा दोनों अंगूठे में बांधे, ऐसे आड़ा न रह जाता है। इस तोंद शरीफ पे इतना बड़ा पत्थर, ये टंकी फट न जाए, मुखा यूं बांधे नहीं, यूं। ये अंजाम देखा।
फिर लोग अरे भी जल्दी कीजिए, पूरा घर हो गया। कब तक रोगे पो पो? घंटा 2 घंटा आंसू सूख जाते मियां। अब कोई दुबई बैठा हुआ कमा रहा है, बिल्कुल दफनाना मत अब्बू को, मैं आ रहा हूं। वो लो मुसीबत कम बगत। अभी छुट्टी मिल जाती, अब वो रात भर दिन वो अपने वहां से टिकट निकालेगा, छुट्टी लेगा, फिर वो उसका अरबाब उसे छुट्टी देगा, फिर वहां से रवाना होगा, फिर आएगा फ्लाइट से दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने यहाँ पटना आएगा, पटना से फिर आपके लकड़ी मारे घर में आएगा, लकड़ी मकड़ी घर में आएगा। अब आए जब पहुंचा तो पूरा सब तैयारी किया, जैसे आए उनके साथ फिर रोएंगे, जैसे गुड्डू भी आए ना, आए अब फिर उनके साथ फिर सब मिल कर रोएंगे। बस जब आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आखिरी दीदार करवा दो। अब क्या होता, ये रखा बेटा अंदर दबाया। इमाम अहमद जाफर सरकार फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। यूं डाल दे, ऐसा लगता है कि इतने कब्र बनाने के इंजीनियर हैं सब यही हैं। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2 घंटा लगता है। सब थोड़ा यूं कीजिए, लगता है कि ये कब्र बनाने की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके आए, वही करेंगे बेचारे को। पटरा गाड़ी तख्ता वख्ता, अगर इतना भी सूरा कम, अरे भाई साहब क्या दुश्मनी इससे? किसी ने आज तक एक बल्ब भी नहीं लगाया। अब्बा हुजूर कैसे अंधेरे में सोएंगे? गद्दा भी नहीं बिछाया, नया नया कपड़ा पहना करके नंगी पीठ लिटा दिया ऐसे जमीन पर अब्बा हुजूर को। चलो एक छोटा पंखा लगा देते यार, कुछ नहीं। वो आकर के पो पो किया, आधा घंटा खत्म। इतने काम के लिए तूने मुर्दे को 24 घंटा मुश्किल में मुब्तला रखा। मेरे आका करीम फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले बंदे। लड़की जवान हो जाए तो जल्दी से शादी कर दे। कोई मर जाए तो जल्दी से कब्र के हवाले कर दे।